आज देखिए एक ऐसी भूतिया बस की कहानी जो कि अंधेर कली नामक जगह पर हर रात आती है और उन टूटे हुए लोगों को ले जाती है जिन्हें प्यार के अंदर धोखा मिला हुआ होता है। इस बस का नंबर होता है 666। इस बस के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर जितने भी लोग होते हैं वो पूरी तरीके से मरे हुए होते हैं। और सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात तो ये है, एक चुड़ैल जो कि अंधेर कली के उस पेड़ के पास भटकती रहती है, वो चुड़ैल सभी लोगों को इस बस के अंदर चढ़ने पर मजबूर कर देती है। ये घटना बीती थी उसी शहर के अंदर रहने वाली एक लड़की मानसवी के साथ, जिसे प्यार में धोखा मिला था और अब वो उसी बस के अंदर चढ़ जाती है। आखिर मानसवी के साथ क्या होगा? क्या वह भूतिया बस हमेशा के लिए उसको मार डालेगी या फिर वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाएगी? ये सब जानने के लिए देखिए आज का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड। इस कहानी की शुरुआत में हमको मानसवी को देखते हैं जो कि उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई होती है। मानसवी फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि अभी उसके बॉयफ्रेंड रणवीर ने उसको धोखा दे दिया था। लेकिन यहाँ पर इसी बीच हम देखते हैं एक औरत जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी थी। वो हंसते हुए मानसवी के करीब बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो औरत उसके पास जा पाती तभी वहां पर एक ऑटो रिक्शा से उसकी फ्रेंड अलीशा वहां पर आ जाती है। अलीशा मानसवी के पास जाकर उससे कहती है कि तुम आखिर घर को छोड़कर क्यों भगाई हो? मुझे मालूम है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन मानसवी कहती है कि अब इस शहर के अंदर रहने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि जिससे मैं प्यार करती थी, जिसके लिए मैं इस शहर के अंदर रहती थी, अब वो ही मेरा नहीं रहा है। लेकिन अलीशा किसी तरह उसको यहाँ से ले जाना चाहती थी क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। यहाँ के आसपास के लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर एक भूतिया बस आती है। अब अलीशा मानसवी से कहती है कि तुम मेरे साथ घर पर चलो, लेकिन मानसवी जाने को मना कर देती है। वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और वो अलीशा से कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम अपने घर पर वापस चली जाओ। इसीलिए अब अलीशा के पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो वापस जाने के लिए अपनी ऑटो रिक्शा के अंदर बैठ जाती है। तभी वो ऑटो का ड्राइवर कहता है, अपनी फ्रेंड की फिक्र मत करो मैम, अब वो बहुत दूर जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद वो रिक्शा वाला उसको वहां से लेकर चला जाता है। उसके जाते ही मानसवी फिर से अपने गम में मशहूर हो जाती है और तभी हम देखते हैं उस पेड़ के पीछे से वही डरावनी औरत निकलती है। वो औरत धीरे से उसके करीब आती है और उससे कहती है, कांच का दिल था और मोहब्बत पत्थर से हो गई। ये देखकर मानसवी काफी डर जाती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि वो औरत देखने में काफी ज्यादा डरावनी थी। मानसवी कहती है कि मेरे पास मत आओ, लेकिन वो औरत कहती है कि बस वो आने ही वाली है। लेकिन मानसवी उस औरत से कुछ ज्यादा पूछ पाती तभी वो औरत वहां से गायब हो जाती है और उसके वहां से गायब होते ही वहां पर एक बस आ रही होती है। वह बस उसी स्टॉप पर जाकर रुक जाती है और उस बस के अंदर से एक आदमी निकलता है जो कि मानसवी से इसी बस के अंदर चढ़ने को कहता है। मानसवी कहती है कि ये बस कहां पर जाएगी? तभी वो आदमी कहता है कि ये बस यहाँ से बहुत दूर जाएगी, तुम यहाँ का कुछ भी याद नहीं कर पाओगी। और फिर क्या, मानसवी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए अब वो उस बस के अंदर चढ़ जाती है। बस के अंदर चढ़ते ही बस का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब मानसवी देखती है बस का नज़ारा। ये बस पूरी तरीके से खंडर जैसी हो रही थी और वहां पर एक कटी हुई मुंडी थी जो मानसवी से कहती है कि जब दिल टूट गया है तो जीने का क्या फायदा। इसके बाद तभी वो बस वहां से रवाना हो जाती है। उस बस के जाते ही पीछे से वहां पर रणवीर आ रहा था। वो मानसवी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब वो बस वहां से निकल चुकी थी। लेकिन तभी रणवीर को वहां पर वही डरावनी औरत दिखती है और इसीलिए रणवीर उस औरत के पास जाता है और उससे उस बस के बारे में पूछता है। वो खौफनाक औरत उससे कहती है, तुझे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, अब जीकर क्या करेगी बेचारी। और उसकी ऐसी बातें सुनकर वो डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद तभी वो अपने दोस्त सुकेतु और अलीशा के पास जाता है, जहां अलीशा सुकेतु पर काफी गुस्सा कर रही थी क्योंकि आज उसके दोस्त रणवीर की वजह से ही मानसवी इस शहर को छोड़कर जा चुकी थी।
अब रणवीर वहां पर फौरन ही भागकर जाता है और उन दोनों को बताता है कि मानसवी उस बस के अंदर चढ़ चुकी है। ये 666 वाली बस ये कहानी नहीं है, ये हकीकत में है। सुकेतु उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन वहीं अलीशा उसके गाल पर एक जोर से थप्पड़ देती है और उससे कहती है कि ये सब तुम्हारे ही वजह से हो रहा है। वो कहती है कि तुमने उसको जाने क्यों दिया। लेकिन अब यहाँ पर सुकेतु अपने दोस्त रणवीर की तरफ बोलता है और अलीशा को भी डांटता है, उस पर गुस्सा करता है कि तुम मेरे दोस्त पर हाथ मत उठाओ। इसके बाद अलीशा उससे कहती है सही है, तुम वैसे भी अपने दोस्त की तरफ ही बोलोगे। वो उससे कहती है कि मानसवी ठीक कह रही थी, तुम भी मुझे अपने दोस्त की तरह एक दिन धोखा दे ही दोगे। जी हाँ, सुकेतु और अलीशा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब अलीशा उससे काफी गुस्सा हो जाती है, इसीलिए वो वहां से अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती है। और इसके बाद तभी वो अपना बैग को पैक करके वहां से जाने लगती है। और जाते वक्त वो सुकेतु से कहकर जाती है कि तुम अपना ख्याल रखना, आज के बाद मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और वो उसी जगह पर जा रही होती है जहां पर से मानसवी उस बस के अंदर चढ़ी थी। उसे अपने दोस्त मानसवी की मदद करना थी और तभी वो वहां से चली जाती है। रणवीर उसे रोकने की काफी कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जगह एकदम सेफ नहीं थी, लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानती। अब हम अलीशा को देखते हैं जो कि जा ही रही थी कि तभी उसके पास एक ऑटो रिक्शा वाला आकर रुकता है और ये ऑटो रिक्शा वाला कोई और नहीं, वही ऑटो वाला था जिसके साथ वो पहले यहाँ पर आ चुकी थी। अलीशा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उस ऑटो वाले से कहती है कि इस जगह पर केवल एक ही ऑटो चलती है क्या? लेकिन वो ऑटो वाला कुछ अजीबोगरीब प्रकार की बातें करता है। अब अलीशा उससे कहती है कि मुझे अंधेर कली जाना है, तभी वो उस ऑटो के अंदर चढ़ जाती है और वो ऑटो वाला उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। वहां पहुंचते ही वो उसी भूतिया पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब वो यहाँ पर सुकेतु को बकना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम भी अपने दोस्त की तरह ही निकले, तुमने मेरी जगह अपने दोस्त को चुना, मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, अपनी लाइफ के कितने साल दिए। और दोस्तों दूसरी तरफ उसके पीछे हम देखते हैं वही डरावनी औरत उसके करीब बढ़ रही थी और एक बहुत ही अजीब सी स्माइल कर रही थी। वो डरावनी औरत देखने में किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। इसके बाद वो औरत उसके करीब आती है और उससे कहती है बहुत जल्द उसे एहसास होगा कि तेरा होना क्या था और तेरा ना होना क्या है। अब अलीशा यहाँ पर डर जाती है। वो उस औरत से कहती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो औरत उससे कहती है कि मैं तो वो हूँ जो दिल जलों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हूँ। अलीशा पूछती है कि आखिर कौन सी मंजिल, ये सब क्या बोल रही हो तुम? तभी वो औरत बोलती है 666 की वो मंजिल, यहाँ टूटे हुए दिलों को राहत मिलती है। यानी कि दोस्तों वो औरत उसी 666 वाली बस की बात कर रही थी। यानी कि यही वो औरत है जो कि उस बस के अंदर लोगों को छड़वा कर उन्हें मरवा देती है। दूसरी तरफ हम सुकेतु और रणवीर को देखते हैं। रणवीर सुकेतु से कहता है कि हमें जल्दी जाकर अलीशा की मदद करनी होगी क्योंकि ये कहानी नहीं है, वो बस हकीकत में वहां पर आती है। इसके बाद तभी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो डरावनी औरत वहां से गायब हो जाती है अलीशा की आंखों के सामने। और दोस्तों उसके जाते ही वो भूतिया बस वहां पर आने लगती है और जब जब वो बस वहां पर आती है तो यहाँ एक ही गाना बजता है, सहमी सहमी रातों में सहमी सहमी चलती है, लौटूंगी मैं तेरे लिए। यानी कि दोस्तों ये बस, ये शापित बस हर उस टूटे व्यक्ति के लिए लौटती है जिसे प्यार के अंदर धोखा मिला था। इसके बाद वो भूतिया बस उस जगह पर आकर रुक जाती है। अब उस बस के अंदर से वही जला जलाया आदमी निकलता है और अलीशा से उस बस के अंदर चढ़ने के लिए बोलता है। और थोड़ी देर के बाद उस बस का ड्राइवर वहां पर आता है जिसका चेहरा जला हुआ था। वो भी उससे बस में चढ़ने को कहता है। तभी अलीशा बिना कुछ सोचे समझे मानसवी की जान को बचाने के लिए उस बस के अंदर चढ़ जाती है। बस के अंदर चढ़ते ही बस का दरवाजा बंद हो जाता है और वो बस वहां से चलना शुरू कर देती है। अब उस भूतिया बस के जाते ही सुकेतु और रणवीर वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें आने में काफी देर हो जाती है। इसी बीच रणवीर को वही डरावनी औरत दिखाई देती है
और वो दोनों उसी औरत के पास चले जाते हैं जहां सुकेतु उस औरत के पास जाकर उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो बस कहां चली गई। लेकिन जब वो औरत उसको अपना चेहरा दिखाती है तो वो भी डर जाता है। इसके बाद तभी वो डरावनी औरत उन लोगों से कहती है, अजीब दास्तान है ये प्यार का, पहले दर्द देते हैं फिर मरहम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सुकेतु उससे पूछता है कि आखिर उस बस के बारे में तुम क्या जानती हो, हमें सब कुछ बताओ। और तभी वो औरत उस बस की पूरी सच्चाई बताती है। दरअसल दोस्तों ये बस भी एक साधारण सी बस हुआ करती थी और आज ये औरत जो चुड़ैल बनकर घूम रही है, इस औरत का नाम है पायल, जो कि अपने कॉलेज इसी बस से आती जाती रहती थी। लेकिन इस बस के अंदर जो ड्राइवर था, पायल को उससे प्यार हो गया था और ये दोनों शादी करने का सोच रहे थे। लेकिन पायल के घर वालों को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इसीलिए पायल का भाई एक बार काफी सारे लोगों को लेकर आया और उसने उस बस के ड्राइवर को बहुत मारा, बहुत पीटा, यानी कि उसको मार मार कर अधमरा कर दिया था। और इतना ही नहीं, उसे मारकर उसे उसी बस के अंदर रख दिया और बाहर से बस के ऊपर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी, जिसके कारण वो बस एक खाई के अंदर जाकर गिर गई थी और ब्लास्ट हो गई थी। और दोस्तों आज भी यही सच्चाई है कि ये भूतिया बस आज भी लोगों को लेकर उसी लाल खाई के अंदर गिर जाती है जिसके अंदर पहले उस ड्राइवर को फेंका गया था। अब यहाँ पर वो लोग उस डरावनी औरत से पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम। इसके बाद तभी वो औरत उन्हें बताती है, जिस पेड़ के पास वो लोग खड़े हुए थे वहां पर एक रस्सी आ जाती है और वो औरत फांसी पर लटक जाती है। यानी कि वो उनको ये मैसेज देना चाह रही थी कि उसे उसके घर वालों ने इसी पेड़ से फांसी से लटकाकर मार डाला था। अब वो डरावनी औरत उससे कहती है कि तू अलीशा को नहीं बचा सकता, जा तुझे जो करना है कर ले। इसके बाद तभी वो औरत वहां से गायब हो जाती है। फिर तभी यहाँ पर सुकेतु बोलता है कि मैं अलीशा की जान को बचाकर रहूंगा, मैं उससे कह दूंगा कि हम दोनों शादी कर लेंगे और मैं उससे आज भी प्यार करता हूं और अगर हमारा प्यार सच्चा है तो वो बस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि वो बस केवल टूटे हुए लोगों को लेकर जाती है। अब सुकेतु रणवीर से यह भी कहता है कि यह सब अलीशा ने जानबूझकर किया था जिससे कि वह मानसवी की मदद कर सके, यानी कि अलीशा उस बस के अंदर जानबूझकर चढ़ी थी। अब रणबीर कहता है कि तुम दोनों पागल हो चुके हो, हमें जल्दी से उसकी जान को बचानी होगी, वो बस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब ये दोनों उसकी जान को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम अलीशा को देखते हैं जो कि उस बस के अंदर से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस बस के भूतिया लोग उसको वहां से कहीं नहीं जाने देते। अब उन सारे लोगों ने अलीशा को घेर लिया था और तभी थोड़ी देर के बाद उसे उस बस के अंदर मानसवी दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, जो कि पूरी तरीके से खून में सनी हुई थी, यानी कि अब मानसवी की भी मौत हो चुकी थी। मानसवी उससे कहती है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी और वो ये भी कहती है कि अब हम अलग दुनिया के अंदर चलेंगे, यहाँ पर हम अकेले रहेंगे। फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं सुकेतु और रणवीर ने उस बस को ढूंढ लिया था और अब वो दोनों उस बस के पीछे ही थे। सुकेतु रणवीर से कहता है कि गाड़ी को थोड़ा तेज चला और फिर अब वो थोड़ी देर के बाद वो उस बस के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। इसके बाद तभी सुकेतु अपनी कार के ऊपर खड़ा हो जाता है और उस बस के ऊपर छलांग मार देता है। अब वो उस बस के ऊपर लटक चुका था। इसी के साथ वो अलीशा से कहता है कि अब हम शादी कर लेंगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अलीशा भी उससे बहुत प्यार करती थी और अगर वो एक दूसरे के साथ हैं तो ये भूतिया बस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी के साथ हम देखते हैं उस बस में बैठे सारे मुर्दे अपने आप ही गायब होने लगते हैं और इसी के साथ अलीशा उस बस से नीचे गिर जाती है और सुकेतु भी नीचे गिर जाता है। इनके नीचे गिरते ही वो बस उस लाल खाई तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो बस उसी खाई के अंदर चली जाती है, इसके कारण वो वहीं से ब्लास्ट हो जाती है। यानी कि सुकेतु ने सही वक्त पर अलीशा की जान को बचा लिया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मानसवी को खो दिया था। अब रणबीर उस खाई के पास खड़ा होकर मानसवी से माफी मांगता है, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद घिसटती हुई नीचे से उस बस के अंदर से मानसवी निकलती है और रणवीर के करीब बढ़ती है। वो उसके पाँव को जोर से पकड़ लेती है और उसे उसी खाई के अंदर धकेल लेती है, जिसके कारण रणवीर की भी मौत हो जाती है। यानी कि रणबीर ने जो मानसवी के साथ किया उसे उसके किए की सजा तो मिल चुकी थी और सुकेतु और अलीशा की जान बच गई थी।
बस इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पर दी एंड हो जाता है। आपको ये कहानी भूतिया बस वाली कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड सी।